मैं न्याजी साहब, आज एक बहुत बड़ा इशू था और आपकी जमात ने उसके मामले में बेहतर फैसला लिया कि आज समिट है तो समिट में डी चौक में कोई धिंगा मुश्ती, कोई फसाद, कोई धरना, कोई प्रोटेस्ट नहीं होनी चाहिए। इस पे आपको मैं कहूँगा कि आपका दुरुस्त फैसला है सियासी लिहाज से। लेकिन एक वो जो कंट्रोवर्शियल इशू था कि इमरान से डॉक्टर्स की मुलाकात नहीं हो रही, अभी आपके बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि शायद डॉक्टर्स ने चेकअप कर लिया है इमरान खान का और जल्द उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। पहले हम सुन रहे थे कि वो डॉक्टर आसिम यूसुफ खड़े हैं, उनको किसी ने जाने नहीं दिया। तो अब आप क्या मुतमईन हैं? ठीक है, सही मेडिकल प्रोसेस उनका हो गया, टेस्ट हो गए, इमरान ठीक है, कुछ अपडेट कर सकते हैं? देखिए, ये डिटेल तो आएंगी तो उसके बाद ही जी अपडेट कर सकते हैं, मगर जो उनके कंसर्न्स हैं, मतलब खान साहब के हवाले से हमारे हो गए या पब्लिक एट लार्ज के, वो जेन्युइन हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन के वर्किंग ग्रुप ने भी खान साहब की कंडीशंस को देखते हुए डिटेंशन को इलीगल करार किया। जिस सब ह्यूमन कंडीशन में इमरान खान को रखा हुआ है, आज तक किसी लीडर ने इस तरह की जेल नहीं काटी। फिर हमारा पाकिस्तान का जेल का माहौल ऐसा है कि यहाँ जेल के अंदर लोगों पर टॉर्चर होता रहा। आसिफ अली जरदारी साहब की मिसाल आपके सामने है। उसके अलावा लोग बाकायदा अपने स्कोर सेटल करते रहे हैं जेलों में। तो जब इस तरह के मामलात हों तो उसमें अगर हमने कोई कंसर्न शो किया जो है, आज वो मेडिकल कंसर्न को टेस्ट इतना कंडक्ट किए लाइटली गए नहीं था। इमरान खान के, क्या उसकी कोई इनिशियल इंडिकेशन, कोई इतला है आप लोगों के पास कि इमरान ठीक है? जो आप लोगों के तहफुजात है, नहीं, आज इवन जमाइमा ने उसके ऊपर ट्वीट किया हुआ है नहीं, कि उनके बेटों का जो वालिद है उसके साथ इस तरह हाँ जी, सलूक किया वो जा भी रहा है। है तो आपकी बिल्कुल। तरफ से कुछ अल्फाज आने चाहिए इमरान की हेल्थ कंडीशन के हवाले से, नहीं, क्या अभी अपडेट तक है? तो अभी उसकी अपडेट नहीं है जी। वो तो अपडेट डॉक्टर आसिम या गौहर साहब बताएंगे तो फिर ही हम आगे उस पर कुछ कमेंट कर सकते हैं ना। मगर जाहिर बात है, जिस तरह से डॉक्टर आसिम तो कल के वहाँ स्टेशन थे, वो तो कल से कोशिश हो रही थी कि किसी तरह से खान साहब से रसाई, क्योंकि देखें 3 अक्टूबर ऑनवर्ड कोई मिला ही नहीं है। और जब आखिरी मुलाकात 3 अक्टूबर थी, उस वक्त खान साहब को जो है ना जो एयर डॉक्टर्स इन्फेक्शन जो थी कंडक्ट और करने गए कुछ ना कुछ टेस्ट, वो कौन से डॉक्टर्स थे? क्या उनका पिम्स से ताल्लुक था? क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने लिखा हुआ है कि पिम्स उसमें कोई पिम्स ईएनटी और इन्होंने स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर थे, दीगर भी आसिम, थे। पिम्स और डॉक्टर आसिम गए। हाँ जी। पिम्स और डॉक्टर आसिम दोनों ने मिलकर टेस्ट कंडक्ट किए। जी। तो फिर तो यू शुड बी सेटिस्फाइड। अगर डॉक्टर आसिम साथ थे तो वो उनके ज़ाती मौलिक तो वही हैं, फिर तो कोई इशू नहीं है पेंडिंग। हाँ जी, डिटेल वो आ जाएगी, मगर देखें इससे कतई नज़र, देखें सेटिस्फाई होना, देखें आप किस कंडीशन में इमरान खान को रख रहे हैं। देखें इधर ही नवाज शरीफ भी इसी जेल में रहे, ठीक है। नवाज शरीफ, आप रिकॉर्ड निकाल लें, डॉक्टर आसिम की कितनी मीटिंग है। डॉक्टर आसिम के बगैर नवाज शरीफ साहब दिन का खाना नहीं खाते थे, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड आप इधर सर कर रहे वैसे हैं कि एक इमरान माजरत खान के से, साथ आप इमरान खान सारे के सियासी बच्चों की लोग बात नहीं बशमूल होने नून दे। लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई, तीनों से कहूँगा अपने सियासी मुखालफिन को जेलों में बंद करके तो खुशियाँ मनानी बंद कर दें। आप सारे लोगों का अंजाम अच्छा होगा। अगर एक की बारी आती है वो दूसरे को जेलों में डाल देता है। नून लीग ने जरदारी साहब को 10-11 साल जेल में डाल ही रखा था। इमरान की बारी आई है, उसने मरियम और देखिए नवाज शरीफ ये, दोनों को जेल में डाल दिया। जरदारी साहब उनकी बहन को भी जेल में डाल दिया। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी को मौका मिला है, उन्होंने इमरान को, उसकी अहलिया को और बहनों को जेल में डाल दिया। इससे आगे भी पाकिस्तान को चलना चाहिए और उसमें आप लोगों सारों की जिम्मेदारी है। सिर्फ आपको नहीं कह रहा, तीनों बड़ी जमातें इसकी जिम्मेदार हैं जो कुछ पाकिस्तान